नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और कांग्रेस के 12 विधायकों को निलंबित करने को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है और उसके बाद क्या हुआ यह भी बात करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता क्या हमेशा से सत्ता में यही सोच करके आते हैं कि हमें भ्रष्टाचार करना है? क्योंकि सुबह सुबह सीबीआई का जो छापा मरा है कांग्रेस के नेता के घर के ऊपर, पूरा 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और इससे पूरी कांग्रेस पार्टी हिल चुकी है। जरा मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पे सुबह सुबह सीबीआई का छापा मारा जाता है। भूपेश बघेल सोए हुए थे अपने घर में। वही भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वक्त इनकी एक फुटेज और वीडियो वायरल होती है जिसमें ये कैंडी क्रश खेल रहे थे। राजनीति को भी ये कैंडी क्रश समझ रहे हैं, राजनीति को भी ये खेल समझ रहे हैं, गेम समझ रहे हैं, लेकिन राजनीति कोई गेम नहीं है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पे जब सीबीआई का छापा पड़ा तो पूरी कांग्रेस पार्टी में अफरा तफरी मचने लगी। राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम लोगों ने सिर पीटना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में जरा देख लीजिए कि इन लोगों के सत्ता में अगर भ्रष्टाचार भी होता है तो वो नाम रखा जाता है महादेव का। तो महादेव बेटिंग ऐप मामले में दोस्तों बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी फंसते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। लेकिन महादेव बेटिंग ऐप का कनेक्शन दुबई से है और दुबई से फंडिंग हो रही थी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को, और उस पैसे को प्रयोग करके छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया, वो पैसा जिसका लिंक सीबीआई को और ईडी को मिला है। तो ये महादेव बेटिंग ऐप मामले में पूरा भ्रष्टाचार जो है वो 6,000 करोड़ रुपए का है दोस्तों। अब ये 6,000 करोड़ रुपए में कितने हजार करोड़ रुपए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डकार गए, यही तो जांच का विषय है। और इसीलिए तो सुबह सुबह सीबीआई ने छापा मारा पूर्व सीएम के घर पे। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सट्टेबाजी का ये पूरा जो ऐप जो घोटाला है महादेव बेटिंग ऐप मामले में, इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की भी मुसीबत बढ़ चुकी है। पिछले दिनों उनके घर पे भी ईडी की छापेमारी हुई थी और उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, पत्थरों से पीटा गया। तो यह तानाशाही चल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और वहां पे भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ क्या बर्ताव होता है यह किसी से छुपा नहीं है। क्या क्षेत्रीय पार्टी नन बीजेपी पार्टी जब वहां पे सत्ता में होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां जाएंगी तो उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेगी? पिछले कुछ दिनों से जो दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों के साथ स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस नन बीजेपी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है। तो अगर ऐसा रहा तो फिर किस बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? संविधान और लोकतंत्र को तो खतरे में आप डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो महादेव बेटिंग ऐप मामले में संपत्ति की तलाश जारी है, इसमें बहुत सारे राजनेता, नौकरशाह और अधिकारी शामिल हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े नेताओं का भी नाम सामने आया है। यानी इस मामले में बड़ी कार्रवाई होने की संकोच जताई जा रही है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अब मैं आपको बता दूं बड़ी खबर कि 12 विधायक को सस्पेंड करने को लेकर के, निलंबित करने को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस पार्टी में इससे पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। खबर है दोस्तों ओडिशा की, जहां पर 12 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया। और हुआ यूं कि विधानसभा में, ओडिशा विधानसभा में नियम का उल्लंघन कर रहे थे ये 12 विधायक कांग्रेसी नेता। ये तो पुराना इतिहास रहा है।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि ये नियमों और कानूनों का उल्लंघन करेंगे। तो ओडिशा विधानसभा में अगर विधायकों ने नियमों कानूनों का उल्लंघन कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई ये कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसा तो ये बहुत जगह करते थे। तो इसीलिए 12 विधायक ने नियम कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन किया, तो फिर जाकर के इनको निलंबित कर दिया गया 7 दिन के लिए। तभी भी इनकी हैंकड़ी नहीं सामने निकली है, फिर वो वही कारतूत करेंगे। अब यहां पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोया है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां पे अचानक दूध और दही का दाम बढ़ करके 4 रुपए हो जाता है। अब जरा मुझे बताइए कि जो हिंदी भाषी का विरोध कर रहे थे वही कर्नाटक में पैकेट पे कन्नड़ में लिखा हुआ है 4 रुपए महंगा हो गया दूध। तो क्या कन्नड़ वासियों को, जो कन्नड़ बोलते हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तकलीफ नहीं हुआ होगा? अचानक से 4 रुपए महंगा दूध और दही का दाम हो जाता है कर्नाटक में। अब आप इससे सोच लीजिए कि यह कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोती है। जहां पे आपकी सरकार है, जहां पे आपकी सत्ता है, वहां पे आपकी महंगाई चरम सीमा पे है और आप इस तरीके की बात करते हैं। बड़ी खबर दोस्तों एक और मैं आपको बता रहा हूं। इमरान प्रताप गढ़ी की इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी पहुंचे हैं दोस्तों। वही राहुल गांधी जो महाकुंभ में 3 डेट इनकी फेल हो जाती है, महाकुंभ में नहीं जाते हैं ये। और इफ्तार पार्टी में तमाम कांग्रेस नेता, राहुल गांधी, ये तमाम लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित हुए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाएगा कि क्या इफ्तार पार्टी में शामिल होने से बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाएगी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही यह मुद्दा उठाया था कि महाकुंभ में, संगम में स्नान करने से बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही तो सवाल अब इनसे पूछे जा रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में शामिल होने से क्या महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? राहुल गांधी वही महाकुंभ में नहीं जाते हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में तो बड़े सूट बूट के साथ तैयार होकर के पहुंचते हैं सेवैयां खाने। तो सवाल पूरी तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे उठ रहा है कि ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं। अब आपके क्या विचार हैं इन तमाम विषयों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।